हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य का प्रश्न चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज की है, तो आज की वन लाइनर पॉइंट है, इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 3-4 नंबर तो मिलना ही मिलना है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला ही प्रश्न है, जूही की कली किसकी रचना है? जूही की कली किसकी रचना है? सॉरी, जूही की कली कहाँ से ली गई है? तो परिमल रचना से ली गई है। कहाँ से? परिमल की रचना है ये। जागो फिर एक बार, यह किसकी रचना है? यह है परिमल की, ये भी रचना है। अगला पॉइंट है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति कहाँ से लिया गया है? यह अनामिका से लिया गया है। अनामिका की रचना है कौन सी? सरोज स्मृति। अगला पॉइंट है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा यह किसकी रचना है? तो यह भी अनामिका की ही रचना है, राम की शक्ति पूजा। अगला है बांधो ना नाव इस ठाव। बांधो ना नाव इस ठाव, यह किसकी रचना है? तो यह है अर्चना की रचना। किसकी? बांधो ना नाव इस ठाव, यह अर्चना की रचना है। अगला है परिवर्तन। परिवर्तन किसकी रचना है? तो पल्लव की रचना है परिवर्तन। किसकी? पल्लव से ली गई है, परिवर्तन रचना है। अगला है प्रथम रश्मि। यह किसकी रचना है? तो यह बीड़ा से ली गई है, प्रथम रश्मि। कहाँ से है? बीड़ा से है। अगला है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। कहाँ से लिया गया है? तो युगांत कविता से लिया गया है। युगांत कविता से लिया गया है, सॉरी, युगांत की रचना है ये। अगला है पॉइंट, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं, यह कहाँ से लिया गया है? तो नीरजा से लिया गया है। कहाँ से? नीरजा की है रचना ये। अगला, मैं नीर भरी दुख की बदरी, यह किस कविता से लिया गया है? पॉइंट दिया है मैं नीर भरी दुख की बदरी, साध्य गीत से लिया गया है। पंक्ति है ये, कहाँ से लिया गया है? साध्य गीत से लिया गया है। अगला है फिर विफल हैं प्राण मेरे, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह साध्य गीत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो साध्य गीत से लिया गया है। अगला है यह मंदिर का दीप इसे नीर जलने दो, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है दीप शिखा से। कहाँ से लिया गया है? दीप शिखा से लिया गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है हिंदी सेशन। हिंदी साहित्य का प्रश्नोत्तर चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के लिए। तो एक एक प्रश्न को बढ़िया चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं। आप लोग वीडियो की स्किप मत करिएगा और अच्छे से पूरा पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। छोटी वीडियो रहती है पर प्रश्न बहुत ही अच्छे रहते हैं, जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं। जिसको पूछने की संभावना है वो तक हम प्रश्न आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों का काम क्या है? सिर्फ पढ़ना और एक प्यारी सी नोट्स बनाना, ताकि आप लोगों के भविष्य में आगे परीक्षा तक काम आ सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले निबंध जनता के सामने आया। आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले निबंध किसका आया? जनता के सामने आया था। किसके सामने आया? तो जनता के सामने आया। क्या आया था? निबंध आया था। कब आया था? आधुनिक काल की बात कर रहा है। तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले निबंध जनता के सामने आया था। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के आविर्भाव काल के कुछ ही वर्षों में हिंदी का विरोध आरंभ हुआ था। किसका विरोध आरंभ हुआ था? हिंदी का विरोध आरंभ हुआ था। इसके हिंदी विरोधी कौन थे? हिंदी का विरोध करने वाले गारसादा तासी थे। कौन थे? हिंदी का विरोध करने वाले गारसादा तासी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य
हिंदी गद्य के काल में हिंदी का समर्थन किसने किया था? तो हिंदी गद्य के काल में हिंदी का समर्थन किसने किया था? तो हिंदी का समर्थन करने वाले फ्रेडरिक पिकार्ड ने किया था। हिंदी का समर्थन करने वाले फ्रेडरिक पिकार्ड ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक पिकार्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस परंपरा का शुभारंभ किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस प्रथा का किया था? का राजा ने, डी ने क्या? शिव प्रसाद यानी सितारे हिंद की बात कर रहा है। का, खा, गा, जा, फा 5 अरबी फारसी ध्वनि चिन्हों में नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ किया था। किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के हिंदी में किसके? मुंशी प्रेमचंद के हिंदी में किसकी शैली का स्पष्ट भाव है? तो मुंशी प्रेमचंद की साहित्य में किस शैली का स्पष्ट प्रभाव है? तो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव किसके साहित्य में है? तो राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव किस साहित्य में है? तो राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव दयानंद सरस्वती के साहित्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। अगला प्रश्न है, साहित्य में उर्दू व हिंदी के समर्थन में कौन थे? साहित्य में हिंदी व उर्दू के समर्थन में कौन कौन थे? साहित्य में राजा शिव प्रसाद उर्दू तथा राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थन में थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र के पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति किसके व्यक्तित्व में मिलती है? किसके व्यक्तित्व में मिलती है? पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है। अगला है, तदीय समाज 1873 के संस्थापक कौन हैं? तदीय समाज 1873 के संस्थापक कौन हैं? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? जो जनता के विवेकहीनता का रूप प्रदर्शित करता है। किसके? जनता के विवेकहीनता का रूप प्रदर्शित करता है। यह भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंधेर नगरी है। क्या है? यह एक नाटक है। कौन सी है? अंधेर नगरी, जो सत्ता का विवेकहीनता के रूप में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु को हिंदी में साहित्य लेखन की प्रेरणा किस से प्राप्त हुई है? तो भारतेंदु के हिंदी में साहित्य लेखन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई है? तो भारतेंदु को हिंदी साहित्य में लेखन की प्रेरणा बांग्ला साहित्य के नए रूप से तथा अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से प्राप्त हुई है। किससे? अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? तो भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? तो भारतेंदु को राजभक्ति परक कविता है भारत शिक्षा। क्या है? भारत शिक्षा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा रचित विश्वौषधम में किसका चित्रण किया गया है? किसने रचा है यह? तो भारतेंदु ने रचा है। क्या रचा है? विश्वौषधम का चित्रण भारतेंदु के
विषमौषधम में देसी रजवाड़ों के कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का क्या है, इसमें चित्रण किया गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके संस्थापक थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके संस्थापक थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता वर्धिनी सभा काशी के संस्थापक थे। किसके थे? तो कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक थे। ये कहाँ के थे? तो काशी के थे। क्लियर हो? आगे बढ़िए। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली किस काव्य ग्रंथ में संग्रहित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी रचना की है? खड़ी बोली की रचना की है। तो खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अगर पूछते हैं तो अग्रणी भूमिका निभाने वाले कौन थे? अमीर खुसरो थे। और रचना किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला है प्रश्न, भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली किस काव्य ग्रंथ में संग्रहित है? भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली कविताएं फूलों के गुच्छा किसमें? फूलों के गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में है। किसमें? फूलों के गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ग्रंथावली किसका संग्रह है? तो भारतेंदु ग्रंथावली किसका संग्रह है? तो भारतेंदु ग्रंथावली है भारतेंदु की समस्या पूर्तियों का संग्रह मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का सर्वप्रथम अनुदित रचना कौन सी है? तो भारतेंदु का सर्वप्रथम अनुदित रचना कौन सी है? तो भारतेंदु की सर्वप्रथम अनुदित रचना विद्या सुंदर है। कब की है? 1868 ईस्वी की है। यह क्या है? तो यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देसी राजाओं को क्या कहा है? तो भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देसी राजाओं को क्या कहा है? तो राजभ यानी गधा कहा है। राजभ का अर्थ होता है क्या? गधे का पर्यायवाची है राजभ। तो क्या कहा है? भारत दुर्दशा में यानी भारत की दुर्दशा हो रही है, इसी के ऊपर लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता क्या? भारत दुर्दशा, जिसमें भारतेंदु ने देसी राजाओं को राजभ यानी गधा कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा लिखा गया कौन से शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा गया है? क्या कहा गया है? आधारशिला कहा गया है। तो भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक है। नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना की क्या कहा गया है? हिंदी आलोचना की क्या कहा गया? आधारशिला कहा गया है। क्या कहा गया? आधारशिला कहा गया है। तो ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, चैनल पसंद आता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। नमस्कार।